ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿਸਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਬਰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। आओ सुनते हैं होर की कुछ गया हरीश रावत ने। अब किस तरह से निपटारा होगा पूरी पंजाब? अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल? ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीजें ठीक से सुधरे और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश होगी। क्या किस तरफ आपने कदम उठाया है? क्या क्या आपने मीटिंग में किन किन से बात? देखिए, जिन चीजों को हमारी पार्टी ने पब्लिकली कहा है उन चीजों पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल बात की है, विस्तार से बातचीत की है और कुछ सॉल्यूशन आपको होता दिखेगा और पंजाब के हित में होता दिखेगा। आप कैबिनेट रिशफलिंग को लेकर जो प्रयास थे, जो खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, उनको अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब ने ट्वीट करके कहा ये सब गलत है। ऐसी कोई चर्चा हरीश रावत जी के साथ नहीं हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। कल असल में हम 18 सूत्री जो ज्ञापन था, बल्कि उसके भी कुछ ही पॉइंट पर हम बात कर पाए। 5 सूत्री जो हमारे प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट ने दिया था उस पर हमने डिटेल में चर्चा की। कहीं पर कोई बात रिशफल के विषय में नहीं आई। आती जब तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वो मैंडेट मुझको दिया ही नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर कहा जा रहा है। लेकिन ऑल इज वेल क्यों नहीं हो पा रहा? आप जानते हैं जो अच्छी चीजें होती हैं उनको जरा ढक करके रखना पड़ता है। ऑल इज वेल हो क्यों नहीं रहा? क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी? वी आर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यदि उसमें सारी चीजें जो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आरी से चीर करके काट करके जुड़ी हुई चीजें हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि बहुत सारे सवाल अभी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिनको रिजॉल्व किया जाए। जी रावत साहब, आप चंडीगढ़ हो और नवजोत सिंह सिद्धू जी जो कि दिल्ली जाके हाईकमान से मीटिंग कर रहे हैं, लगता नहीं आपको गलत था? अच्छी बात है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे उन्होंने भेंट की, मुझसे बातचीत की। जो काम उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम कर रहे हैं, उस काम का उन्होंने ब्यौरा दिया, सब चीज बात हुई। और उसके बाद यदि उनका कोई कहीं काम है तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। तो पहले आपको नहीं बोलना चाहिए था, पहले आप तक बात पहुंचानी चाहिए थी। मुझसे अभी आकर के बात की है, मुझको तो कोई कंप्लेंट नहीं है। राव साहब, एक फ्रेम में आपको कुछ शिकायत है सिद्धू जी से, जरूर आप बात करें। एक फ्रेम में किस तरह से फिट आएंगे कैप्टन? देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। जैसे मरगाड़ी और दूसरे इशू पर, डेप्थ के इशू पर बहुत सीनियर इस रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है जो पंजाब के अंदर हुई है, ये शोज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई को दे दिया था केंद्र सरकार ने। सीबीआई के जबड़े से अभी तक कोई राज्य सरकार अपने केस को वापस नहीं ला पाई। इट वॉज अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट जो उसको वापस लाई, और आज उसी के आधार पर हमको उम्मीद है कि हम बरगाड़ी वाले में या दर्द वाले में कुछ कर पाएंगे। अभी कुछ कोर्ट की बाधाएं, कुछ और चीजें हैं, कोर्ट के सामने मामले हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन जो खुद सवाल उठा रहे हैं, जो सिद्धू लगातार पावर एग्रीमेंट तमाम बातों पे सवाल उठा रहे हैं। ही इज हंग्री, ही वांट्स कि भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, ये उनको समझना है कि कितना
क्योंकि रिजल्ट आने में कुछ समय को डैमेज कर रहे हैं, पार्टी नुकसान हो रही है। दोनों को मालूम है उनकी नियति एक फ्रेम में आकर के एक साथ मिल करके काम करना है। विधानसभा के सेशन उसी में दोनों का हित है। अदरवाइज एक के सामने जीवन की एक बड़ी भारी चुनौती होगी और दूसरे के सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। तो दोनों को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करने से दोनों को नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो उन्हीं लोगों को होगा जो सबसे इस समय पावरफुल प्लेसेस में हैं। इसलिए उनको देखना चाहिए और उनको जो प्रयास मैं कर सकता हूँ मेरा उपयोग करना। कैप्टन सरकार के परफॉर्मेंस आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप 18 नुक्ते बात कर रहे थे, 18 परफॉर्मेंस पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बुरा काम था, लेकिन वो दिल्ली चले गए नाराज होकर। इस मीटिंग में वो आपके साथ आने वाले थे। आप लोग यदि मान लिया ऐसे अंदाज लगाएंगे आपकी न्यूज तो बन जाएगी, लेकिन मेरे लिए इस पर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझसे मुलाकात उनकी हो गई थी तो कल मेरे साथ उनकी कोई शेड्यूल मीटिंग थी नहीं, तो नाराजगी का सवाल। जो मंत्री नाराज थे, जो देहरादून गए थे, जो कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बदला जाए, लीडरशिप बदली जाए, वो अब आपको आकर नहीं मिले हैं, वो फिर नाराज हो गए। वो आते, उनका स्वागत था, लेकिन वो नहीं आए, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो आप मेरी पूरी विजिट को जो है उन्होंने क्या कहा उसके साथ जोड़ देते। उन्होंने एक कदम उठा करके बड़ी बुद्धिमानी का काम किया और वो सब ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन हैं, ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, इसलिए उन्होंने दूर रह करके आप लोगों को न्यूज बनाने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद। फॉर्मूला क्या अपनाया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है। ये रहते कभी कभी जो है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उसमें कुछ एक्सपर्ट गाइड चाहिए, मैं वो काम कर लूंगा, आप चिंता न करें। और सर ये बताएं कि सेशन शुरू होने वाला है, सेशन में कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सुर अलग होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग हो सकते हैं, वहां पर नो कॉन्फिडेंस यदि आता है तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है कांग्रेस ने? ये तो लिमिटेड उसके लिए है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस इत्यादि की बात कहाँ से है। हम तो कह रहे हैं उनको जो संख्या जुटाओ, नो कॉन्फिडेंस लाओ ना, जो लाने वाले लोग उनके अपनी पार्टी में उनके खिलाफ पार्टी के तो नहीं मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है पार्टी के अंदर। पहले अपनी पार्टी का नो कॉन्फिडेंस तो तब मेरी पार्टी की बात करें। उनके पार्टी के नेता जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को, उनके निर्णय को। सर विपक्षी दल ने कैंडिडेट सलाहने भी शुरू कर दिए, या कोई और पार्टी है, या अपने खटमंग नहीं देख रहे हैं, हमारे जुए देखने चल रहे हैं। और आप देखिएगा और सब एक वॉइस में काम करेंगे, लेकिन अंदाज अपना अपना होगा। सर विपक्षी दल ने कैंडिडेट सलाहने भी शुरू कर दिए, कांग्रेस अभी तक आपसी विवाद में उलझी हुई है, लगता नहीं है कि अब टाइम? हम हमारे तो स्टेब्लिश कैंडिडेट हैं, उनको तो एक्सरसाइज करनी है, उनके सब जगह आ रहे हुए हैं। नहीं फिर भी शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, विपक्षी दल के लिए नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ या ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, कौन मुख्यमंत्री चेहरे का दावेदार होगा, ये वक्त दसेगा। पर फिलहाल हरीश रावत ने कबूल किया है कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं है, ऑल इज वैल। देश दुनिया दी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए वेखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब TV।